मेरी कहानी उस रात शुरू हुई जब मैं 20 साल का था। बाहर से देखने में मैं किसी भी आम लड़के जैसा ही था। कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ घूमता था, परिवार के साथ डिनर करता था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, एक परफेक्ट मुखौटा। लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसी दुनिया जिसे कोई नहीं देख सकता था। मुझे हमेशा से लोगों की कमजोरियों को देखने की एक अजीब सी आदत थी, जैसे कोई खुली किताब मेरे सामने हो। मैं उनके झूठे आत्मविश्वास के पीछे छिपे डर को, उनकी मुस्कुराहट के पीछे की तन्हाई को पढ़ सकता था। कौन डरता है, कौन अकेला है, किसके अंदर क्या तूफान चल रहा है, मैं सब समझ जाता था। शुरुआत में यह सिर्फ एक दिलचस्पी थी, एक तरह का मानसिक खेल। लेकिन धीरे धीरे ये एक जुनून बन गया। मैं घंटों बैठकर लोगों को देखता, उनकी हरकतों को, उनकी बातों के तरीकों को समझता। और फिर वो रात आई, मैंने एक अजनबी को देखा जो रात के ठंडे अंधेरे में अकेला चल रहा था। उसके कदमों में जल्दबाजी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी लहर उठी, एक ऐसा रोमांच जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका डर, उसकी लाचारी मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा लगा जैसे कायनात मुझे कोई इशारा कर रही हो। उस रात जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो मेरा पहला मर्डर था। उस पल के बाद की खामोशी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस पहली बार के बाद मैं रुक नहीं पाया। वो एहसास, वो पावर, वो एड्रेनलिन रश, मैं उसका आदी हो गया था। अगले कुछ महीनों में एक पैटर्न बन गया। मैं अपने शिकार बहुत ध्यान से चुनता था। ऐसे लोग जिन्हें कोई याद नहीं करेगा, जो समाज की भीड़ में खोए हुए थे, जिनकी गैर मौजूदगी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। हर मर्डर के बाद मैं खुद को और ज्यादा ताकतवर महसूस करता था। मैं न्यूज़ देखता, पुलिस की नाकामी पर मन ही मन हंसता। मुझे लगता था कि मैं उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूं, और शायद कुछ हद तक था भी। मैं उनके तरीकों को पहले ही भांप लेता था। मैं एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन में मैं एक आम इंसान था जो अपने काम से काम रखता था, मुस्कुराकर सबसे बात करता था, कोई मुझ पर शक भी नहीं कर सकता था। लेकिन रात में मैं कोई और होता था, एक शिकारी जो अपने खेल के लिए तैयार रहता था। हर कोई मुझे मासूम समझता था, क्योंकि मैं बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर हमेशा प्लानिंग चलती रहती थी। मैं अपने अगले कदम के बारे में सोचता, हर डिटेल को परफेक्ट बनाने की कोशिश करता। ये एक खेल जैसा था, एक खतरनाक खेल जिसमें मैं ही खिलाड़ी था और मैं ही रेफरी। मुझे लगता था कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कि पूरी दुनिया मेरी शतरंज की बिसात है और बाकी सब सिर्फ मोहरे। और यही आत्मविश्वास, यही घमंड मेरे पतन की वजह बना। मैं सोचने लगा था कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, कि मैं भगवान बन गया हूं। मैं लापरवाह होने लगा, छोटी छोटी गलतियां करने लगा जिन्हें पहले मैं कभी नहीं करता। एक बार मैंने एक सुराग पीछे छोड़ दिया, फिर एक और। मुझे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि ये मेरी महानता के सामने बहुत छोटी चीजें हैं। लेकिन मैं गलत था। पुलिस बेवकूफ नहीं थी। उन्होंने उन छोटे छोटे सुरागों को जोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें एक पैटर्न दिखने लगा। मेरे खेल का नक्शा उनके हाथ लगने लगा था। मुझे एहसास होने लगा था कि शिकंजा कस रहा है। वो रोमांच अब धीरे धीरे एक अनजाने डर में बदल रहा था। हर सायरन की आवाज से मेरा दिल दहल जाता था। हर अजनबी चेहरा मुझे एक जासूस लगता था। वो पावर, वो कंट्रोल, सब रेत की तरह मेरे हाथों से फिसल रहा था। अब मैं शिकारी नहीं, बल्कि खुद शिकार बन चुका था। और फिर एक दिन वो आ ही गए। दरवाजे पर दस्तक हुई, और उस दस्तक की आवाज सुनकर ही मैं जानता था कि मेरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आज मैं इस जेल की कोठरी में बैठा हूं। यहाँ की खामोशी मुझे सोचने पर मजबूर करती है। बाहर की दुनिया का शोर अब यहाँ नहीं है, सिर्फ मेरे विचारों का शोर है। मैं अपने अतीत के बारे में सोचता हूँ। वो रोमांच, वो जुनून, वो पावर, सब एक धोखा था। एक ऐसा नशा जिसने मुझे बनाया और फिर मुझे ही बर्बाद कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या मैं बदल सकता हूँ? क्या मेरे अंदर का ये अंधेरा कभी खत्म हो सकता है? क्या कोई और रास्ता था जो मैं उस रात चुन सकता था? शायद हाँ, शायद नहीं। इन सवालों का जवाब अब किसी काम का नहीं है। मेरी कहानी एक कबूलनामा है और एक चेतावनी भी, उन सबके लिए जो सोचते हैं कि वो सिस्टम से ज्यादा चालाक हैं, जो सोचते हैं कि वो कानून को धोखा दे सकते हैं और बच निकलेंगे। मैं आपको